हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज है 17 फरवरी और आज हुआ है विज्ञान का पेपर और ये फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, यानी प्रथम पाली का पेपर है। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जिसमें से आपको 40 बनाना होगा, तो आप लोग आराम से बना चुके हैं। हम यहाँ पे 500 आपको गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे और इसी 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही आया है, ये हमारा गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो का लिंक हम कॉमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ के गए होंगे तो उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो का लिंक हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आप तो यहां पे पेपर दे चुके हैं, तो अब आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। हमारे पास है सेट कोड जी, आपका कोई भी कोड है आप लोग यहां पे मिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि एक MA बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक MA किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -3A के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दो नंबर प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग कहां होता है, तो भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादनों में भी होता है, यानी यहाँ पे इनमें से सभी में होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जितना भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं बिल्कुल उसी में से आया है और हूबहू आया है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। यानी जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, तो किस में बदलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे मिला लीजिए। तो यहाँ पे 4 नंबर है कि सोना का परमाणु संख्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो जो ये अवक्षेपण है ये नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको पढ़ाया गया है, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, 2 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे फटाफट मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आपको बता चुके हैं कि अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन उत्तक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सम्मोहन उत्तक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन है, तो फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक एक करके मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो परासरण के द्वारा करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, बस आपको मिलाते चलना है। 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यकृत है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे पास पढ़े हैं उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम बनाए रखता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में होने पर शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों ये हार्मोन है ये क्या हो जाता है, इसी के कारण परिवर्तन होता है, यानी यहाँ पे ए और बी दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर भी प्रश्न काफी बार पढ़ा चुके हैं और बता भी चुके हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं, तो 4 कोष्ठ हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर, ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि रक्त क्या है, तो रक्त
रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 16 नंबर प्रश्न देखिए कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं और जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे, जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इसी में से आया था या नहीं आया था। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो ये भी बता चुके हैं, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण क्या है। सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, जो इसमें 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं उसी में से आया है। उस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा अगर बिलीव नहीं होगा तो। और जो भी बच्चे पढ़े हैं हमसे और हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने यहाँ पे अपने ईमान धर्म से बताइएगा कि आपका यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आया या नहीं आया, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, आप लोग मिलाते चलिए। 19 नंबर प्रश्न ये भी हम आपको बताए हैं कि ओम के नियम में क्या होता है, तो V = IR होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर, ये भी प्रश्न बताए हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप बस लोग यहाँ पे देखते चलिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बहुत ही छोटा, एकदम नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए कि आपका कितना सही है। 22 नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये भी हम आपको बता चुके हैं किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है इससे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है, इसे आप लोग मिला लीजिए। सभी हम जो पढ़ाए हैं आपको वही आया है। तो अगर आपको यहाँ पे कल मैथ का पेपर है, तो मैथ का यहाँ पे हम प्रश्न बताएंगे, एक बार उसे आप लोग हमारे भरोसे पे, जैसे आज ये पेपर लड़ा है बिल्कुल वो कल लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लास्ट में हम आपको काफी अच्छी बातें बताने वाले हैं, तो उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो मैथ का प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए और अपना यहाँ पे हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पादक है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन कौन होते हैं, तो CO2 और जल होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे CO2 ऊर्जा आप लोग मत मारिएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसे आपको याद रखना है। 25 का ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर भी प्रश्न काफी बार बताए हैं कि दांत की ऊपरी परत होता है, दांत की ऊपरी परत क्या होता है, इनेमल होता है, जो शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि मानव का आहार नाल सबसे लंबा होता है। मानव का आहार नाल सबसे लंबा कौन सा होता है, तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसे आपको बता चुके हैं ये भी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 28 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि परागकण किसके अंदर बनता है, तो पराग कोष के अंदर क्या बनता है, परागकण बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं बिल्कुल उसी में से आया है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम कमेंट बॉक्स में उसका लिंक देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है, तो जाइलम में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिए कि आरबीसी का जीवन अवधि होता है, तो कितने दिन तक ये जीवित रहता है, तो 120 दिन तक जीवित रहता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका की होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बस मिलाते चलिए
32 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो ये कहां होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। जो जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं वो आप हमें कमेंट कीजिए कि हमारा पढ़ाया आया है या नहीं आया है। यहां पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सीन पादप हार्मोन है, लेकिन यहां पे देखिए ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 34 नंबर प्रश्न काफी आसान पेपर है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं और उस 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बता चुके हैं, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे 35 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। इसमें आपको बताना है कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो यहां पे देखिए किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ये ईस्ट में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, सूर्य का प्रकाश है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 38 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे 39 नंबर प्रश्न देखिए कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे देखिए 40 नंबर की ओजोन परत पाया जाता है, तो जो ओजोन परत होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और यहां पे मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। 41 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है और अपना मिलाते हुए चलना है कि आपका कितना सही है। यहां पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि लोहा पर जिंक लेप लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो यहां पे देखिए CH4 मीथेन क्या है, सहसंयोजिक यौगिक है। इसमें सहसंयोजिक यहां पे कितना पाया जाता है, तो 4 पाया जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। यहां पे देखिए 44 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है, तो जो आभूषण बनता है वो सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन क्या है, उत्कृष्ट तत्व है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न यहां पे देख लीजिए, 46 नंबर प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कांसा कहते हैं, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × H2O होता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 48 नंबर प्रश्न यहां पे देखिए कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो लवण और जल बनाता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना कौन है, CaO है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो NaCl क्या है, यहां पे एक क्षार है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि जस्ता का यहां पे अयस्क कौन होता है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, जस्ता का अयस्क कौन होता है, तो जिंक ब्लेड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे देखिए ए ऑप्शन नहीं होगा, यहां पे बी ऑप्शन होगा। जस्ता का यहां पे अयस्क कौन होता है, तो जिंक ब्लेड होता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पारा का अयस्क क्या होता है, तो सीने बार होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहां पे देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन है एक, यहां पे आपको बताना है कि सिलिकॉन क्या है, तो ये एक उपधातु है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 53 नंबर प्रश्न है कि एल्कोहल
में कौन तत्व उपस्थित नहीं है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है, तो कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल का यहाँ पे देखिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी हम आपको बता चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए और मिला लीजिए, लास्ट में हम आपको काफी अच्छी बातें बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये सभी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 56 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। 57 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि तैलीय कागज होता है, जो तैलीय कागज होता है ये परभाषक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 58 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये प्रश्न हम आपको चिल्ला चिल्ला के क्लास में समझाए हैं कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 नंबर प्रश्न की वायु प्रदूषण में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो यहाँ पे देखिए वायु की, यहाँ पे देखिए वायु में प्रकाश की चाल निरपेक्ष की, यहाँ पे देखिए निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल कम होता है और निर्वात में अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न हम आपको चिल्ला चिल्ला के समझाए हैं कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का अच्छा चालक है, ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल का जो ऋण इलेक्ट्रॉन होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है जस्ता का बना होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न की 1 जूल का मान होता है तो 0.24 कैलोरी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर देखिए कि वनस्पति तेल में होता है, तो वनस्पति तेल में क्या होता है, लघु असंतृप्त यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए चलिए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। यहाँ पे देखिए 66 नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेन में कितने समायोगी संभव है, तो 3 है, इसे आपको याद रखना है और ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर यहाँ पे देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियमों में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है, इसे आपको याद रखना है और मिलाते हुए चलना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न की अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है NH3 होता है, जिसमें नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, 3 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, जो एथेनॉल होता है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 71 नंबर कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है, यानी इनमें से सभी हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 72 नंबर की एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले को कहते हैं, यहाँ पे देखिए समान अणुसूत्र हो लेकिन विभिन्न, यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न संरचना सूत्र हो तो उसे क्या कहते हैं, तो समअवयवी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न देखिए
कि श्वेत प्रकाश, यहां पे देखिए श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस किरण का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां पे देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है तो कितना होता है, तो अनंत होता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 77 नंबर प्रश्न, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि तारे, यहां पे देखिए तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है तो 1/16 सेकेंड होता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे 79 नंबर कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, यहां पे वो होता है सीधा और आवर्धित होता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो ये होता है v/u, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे 80 काफी महत्वपूर्ण जो आपका पेपर हुआ है उसमें का हम यहां पे आंसर आपको बता चुके हैं। अब आपका जितना सही है वो आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और यहां पे आप लोग को जिस भी कोड का यहां पे हमसे बनवाना होगा आंसर की, वो आप लोग इस नंबर पे उसका फोटो साफ साफ खींच के भेज दीजिएगा। हम यहां पे लिख देते हैं 87 89 30 73 04। इस नंबर पे आपको क्या करना है कि अपना सेट कोड का आंसर आपको भेज देना है। इसका हम क्या करेंगे, आपका सेट कोड का हम यहां पे क्या करेंगे, आपका ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग उससे मिला लीजिएगा। और जो हम पढ़ाए हैं यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी में से आया है, तो उसका भी लिंक हम क्या करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में देंगे। और मैथ का यहाँ पे एक 8 बजे क्लास होगा, एक सुबह 6 बजे क्लास होगा, तो दोनों ही क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकंड सिटिंग में है तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।